स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे जो भी एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है, मोलिकुलरिटी क्या है और सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है। ये 4-5 पॉइंट आज हम क्या करेंगे, स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, ठीक है ना। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है। एलिमेंट्री रिएक्शंस, ठीक है। ये वो रिएक्शन है, दोज रिएक्शन कंप्लीट इन ए सिंगल स्टेप, दोज रिएक्शंस which complete in a single step, which complete in a single step, जो एक आपकी सिंगल स्टेप के अंदर कंप्लीट हो जाती है, तो उनको हम बोल देंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, जैसे कार्बन प्लस में ऑक्सीजन क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, ठीक है। ये आपकी जो रिएक्शन है ये सिंगल स्टेप में रिएक्शन होती है। देयर आर नो इंटरमीडिएट फॉर्म्स, देयर आर नो इंटरमीडिएट फॉर्म, यहाँ पे कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, ठीक है। तो वो रिएक्शन है जो आपकी जिनके अंदर कोई भी इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता, जो रिएक्शन सिंगल स्टेप के अंदर आपकी क्या होती है, कंप्लीट होती है, उन रिएक्शन को हम बोल देते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है, सेकंड अगर हम ले रहे बात करें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या है हमारी, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जैसे इसकी आपकी ये सिंगल स्टेप में होती थी, कितने स्टेप में कंप्लीट होगी, दोज रिएक्शंस which complete more than one step, जो एक से ज़्यादा स्टेप के अंदर आपकी कंप्लीट होती हैं, ठीक है ना, उनको बोल देंगे हम एलिमेंट्री रिएक्शन। एंड दे फॉर्म इंटरमीडिएट, वो आपकी क्या करती है, इंटरमीडिएट फॉर्म करती है। जैसे फॉर एग्जांपल्स, ठीक है, जैसे मैंने ले लिया A प्लस में B, ठीक है, आपकी प्रोडक्ट में चेंज होना होता है, इसको मान ले P बनाना है, तो ये आपकी क्या करती हैं, ए रिएक्शंस, जो भी हमारी ए रिएक्शन है ये आपकी डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये क्या करेगी, ए रिएक्शंस पहले आपकी बी के साथ मिलके क्या फॉर्म करेगी, सी, ठीक है। ये मान लिया ए पहले क्या फॉर्म करेगी, ए के साथ मिलके पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगी ए बी, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ए बी जो हमारी है, फिर आपकी स्टेप फर्स्ट, ठीक है। फिर आपकी जो ये रिएक्शन है ये फॉर्म करेगी, इसके बाद ये आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट में, ये हमारा हो जाएगा स्टेप सेकंड्स, ठीक है। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो जो ये बीच में बना है, जो आपका डिसअपीयर हो जाता, दोनों को सम करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। तो आपकी इस तरह की जो रिएक्शन है जिसके अंदर इंटरमीडिएट फॉर्म होती है, आपकी रिएक्शन के अंदर ही फॉर्म होता है, फिर लास्ट में जाके खत्म हो जाता है, तो इनको बोल देंगे हम, क्या बोल देंगे, हमारे क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। एक अलग एग्जाम्पल से समझते हैं, रियल एग्जाम्पल से। जैसे मान लिया हम कंबाइन कर रहे हैं NO2 प्लस में CO, NO2 प्लस में CO कंबाइन करके हमारा क्या बनाएगा, NO प्लस में CO2, NO प्लस में CO2, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में आपकी प्रोसीड नहीं होती। तो फर्स्ट स्टेप में इसमें क्या होगा, स्टेप फर्स्ट, ठीक है। इसके अंदर जो आपका स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, जो NO है,
NO2 पहले आपका कंबाइन करता है, किसके साथ में कंबाइन करता है? NO2 पहले आपका जो है आपका कंबाइन NO2 है, पहले आपका सिंगल नहीं, पहले NO2 मिलता है, ठीक है ना, पहले NO2 मिलता है। दो कोई भी आप पूछोगे सेकंड कहाँ से आया, कोई भी, क्योंकि एक रिएक्शन के अंदर हजारों NO2 के होते हैं, तो कोई भी दो NO2 पहले कंबाइन करके क्या बना देगा, ये बनाएगा NO प्लस में, ये हमें क्या बना देगा, NO3, ठीक है ना। पहले स्टेप के अंदर क्या होगा, NO प्लस में NO2, ठीक है ना, प्लस में क्या बन जाएगा, NO3, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेकंड स्टेप है, स्टेप सेकंड के अंदर क्या होगा, जो आपका जो NO3 बना है वो क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद क्या बना देगा, NO2 प्लस में क्या बन जाएगा, CO2। ये जो आपका है, ये आपका क्या है, इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, अगर हम ओवरऑल रिएक्शन की बात करें, ओवरऑल रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, इससे इंटरमीडिएट से आपका इंटरमीडिएट कट जाएगा, ठीक है ना। आपके 2 है तो ये भी आपका एक प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, इधर से ये कट जाएगा, तो आपका ओवरऑल क्या आ जाएगा, NO2 प्लस में, ठीक है ना, CO, ओवरऑल क्या बन जाएगा, NO प्लस में CO2, ठीक है। तो इस तरह की जो रिएक्शन है, जो आपकी मोर देन वन स्टेप में होती है, उन रिएक्शन को हम बोल देंगे आपकी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ये मान लो ये स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप, ठीक है। ये आपका फास्ट स्टेप है, फास्ट स्टेप, ये भी ध्यान रख लेना, आगे हमें जरूरत पड़ेगी। स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है ना। स्लो स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसको याद कर लेंगे, हमें आगे जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह की जो दो रिएक्शन होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो सिंगल स्टेप के अंदर आपकी क्या होती है, कंप्लीट हो जाती है, जिसके अंदर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आर दोज रिएक्शन विच कंप्लीट मोर देन वन स्टेप, जो एक से ज्यादा स्टेप के अंदर आपकी प्रोसीड होती है, तो उस रिएक्शन को हम बोल देंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ठीक है। इनकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मोलिकुलरिटी क्या होती है, व्हाट इज द मोलिकुलरिटी, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, मोलिकुलरिटी हमारी क्या होती है, ठीक है ना। मोलिकुलरिटीज, ठीक है। मोलिकुलरिटी क्या होती है, द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, डेफिनेशन आपको ध्यान से पढ़नी है, द नंबर ऑफ reacting species जो रिएक्शन के अंदर क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं, स्पीसीज रिएक्टिंग, जो आपके रिएक्टिंग स्पीसीज होते हैं, ठीक है ना। रिएक्टिंग स्पीसीज ये क्या हो सकते हैं, एटम आयन्स, और आपके क्या हो सकते हैं, मोलिक्यूल्स, ठीक है ना, जो कोलाइड करते हैं। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज एटम, आयन और मोलिक्यूल्स, ठीक है ना, पार्टिसिपेटिंग इन एलिमेंट्री रिएक्शंस। हम एलिमेंट्री रिएक्शन पढ़ चुके हैं, तो एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर जो पार्टिसिपेट करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, एंड विच मस्ट बी कोलाइड सिमुल्टेनियसली, एक साथ में जो कोलाइड करते हैं सिमुल्टेनियसली, ठीक है। जैसे मान लिया हमने सिमुल्टेनियसली क्या होता है, नॉन एज ए मोलिकुलरिटीज, ठीक है। जैसे मान लिया 3 फ्रेंड हैं, 3 फ्रेंड को कहीं बाहर घूमने के लिए जाना है, तो उसमें या तो तीनों फ्रेंड हम उसको मानेंगे जब वो इकट्ठे जाएंगे। मान लिया तीनों फ्रेंड को गोवा जाना है, तो एक फ्रेंड पहले आ जाता है,
दो फ्रेंड बाद में आते हैं, तो ऐसा नहीं कि हम वो तीनों गोवा तो चले जाते हैं लेकिन हम तीनों को कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है ना, कंसीडर सिर्फ हम एक को ही करेंगे। हाँ, तीनों एक टाइम फिक्स कर दिया हमने, मान लिया उनको स्टेशन पे पहुंचना है 5:30 पे, अगर तीनों की तीनों 5:30 पे पहुंच जाते हैं तो वो उनकी मोलिकुलरिटी, लेकिन एक आता है 5:30 पे और दो आते हैं, या दो पहले 5:30 पे आते हैं, एक 5:35 पे आता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो लेट आया है तो मतलब वो आपका सिमुल्टेनियस नहीं है। सिमुल्टेनियस का मतलब वो जो एक साथ में रिएक्शन करते हैं। एलिमेंट्री आपको पता है, पार्टिसिपेटिंग एलिमेंट्री रिएक्शन, जो रिएक्शन एक स्टेप में होती है उसको हम बोल देंगे एलिमेंट्री रिएक्शंस, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन हमारे क्या है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज जो आपके पार्टिसिपेट करते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर एंड विच मस्ट बी कोलाइड सिमुल्टेनियसली नोन एज द मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शंस, ठीक है, मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शंस, ठीक है। देखिए कैसे समझेंगे, जैसे मान लिया ये आपका एक एटम है, ठीक है, सिंगल एटम है, ये आपका सीधा किस में चला जाता है, प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो आपका ये रिएक्टेंट है, सिंगल मॉलिक्यूल है, किसमें, प्रोडक्ट में, आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ये सिंगल किसी के साथ कोलाइड नहीं किया, सिंगल प्रोडक्ट में चला जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस, मोलिकुलर रिएक्शंस, ठीक है, यूनिमोलिकुलर। सपोज कर लेते हैं अगर दो एक साथ में कोलाइड किया, दोनों ने कोलिजन किया, कोलिजन के साथ फिर वो प्रोडक्ट में चेंज हुए, ठीक है ना, तो उसको हम बोल देंगे बाई मोलिकुलर्स, मोलिकुलर्स, ठीक है। तीसरी चांसेस होते हैं तीन एक साथ में कोलाइड करेंगे, तीनों कोलाइड करने के बाद, जैसे तीन मॉलिक्यूल एक साथ में कोलाइड किए और कोलाइड करने के बाद हमारे क्या होगा, तो उसको हम बोल देंगे ट्राई मोलिक्यूलर्स। लेकिन आपने ध्यान रखना है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, वो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है जैसे जैसे नंबर ऑफ कोलिजन मॉलिक्यूल इंक्रीज होंगे तो वो रिएक्शन आपकी काफ़ी मुश्किल होती जाएगी। ये रिएक्शन बहुत इजी होती है, जो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है वो आपकी इजिली आपकी क्या हो सकती है, प्रोसीड हो सकती है, लेकिन आपकी जहाँ पे आपको लगा है जिसमें दो तीन रिएक्शन एक साथ में आपकी क्या हो जाती हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया, जैसे सोडियम एजाइड है, इसको हम हीट करेंगे, हीट करने के बाद ये किस में जाएगा, सोडियम प्लस में 3NO2, तो ये आपका यूनिमोलिकुलर्स, ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, मोलिकुलर्स, ठीक है। अगर हम दो की ले रहे हैं, जैसे मान लें 2HI ले लेंगे, 2HI को हीट करेंगे या सनलाइट डाल देंगे, इसके ऊपर सनलाइट डाल देंगे, ठीक है, सनलाइट डाल देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, H2 प्लस में I2। और आपको ध्यान रखना मोलिकुलरिटी रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करती है, तो ये दो मॉलिक्यूल एक साथ में, तो इसको हम बोल देंगे बाई मोलिकुलर्स, ठीक है, बाई मोलिकुलर। तीन मॉलिक्यूल एक साथ में आपके कोलिजन करते हैं, तो जैसे मान लें कोई भी 3 मॉलिक्यूल हम ले लेंगे जिसमें 3 मॉलिक्यूल एक साथ में रिएक्शन करते हैं, तो जैसे बाई मोलिकुलर और भी काफ़ी सारी रिएक्शन आपकी होती हैं, ठीक है ना। जैसे मान लें ट्राई मोलिकुलर के अंदर मान लिया आपकी 2NO2 प्लस में O2, तो क्या बना देगी, NO2। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसके अंदर, तो आपके यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं, 2, और यहाँ पे कितना है, 1 मॉलिक्यूल। तो इनकी अगर हम मॉलिकुलरिटी की बात करें, ये 3 मॉलिक्यूल एक साथ में कोलाइड कर रहे हैं, ट्राई मॉलिक्यूल्स, तो इसकी क्या हो जाएगी, ट्राई मोलिकुलर्स, ठीक है, ट्राई मोलिकुलर्स। तो आपने ध्यान रखना है, सिंगल मॉलिक्यूल रिएक्शन बिल्कुल इजीली होती है, लेकिन जहाँ पे दो मॉलिक्यूल ट्राई करेंगे, एक साथ में कोलिजन करेंगे, एक साथ में टकराएंगे और उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसका मतलब दो मॉलिक्यूल का जो कोलिजन है, दो मॉलिक्यूल का कोलिजन वो काफ़ी इसके कंपेरिजन में काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे 3 मॉलिक्यूल, जरूरी नहीं है कि 3 मॉलिक्यूल एक साथ में आए, ठीक है ना, 3 मॉलिक्यूल हो सकता है, 2 मॉलिक्यूल किसी टाइम एक साथ में कोलिजन एक साथ में आएंगे और कोलिजन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन एक साथ में 3 मॉलिक्यूल का मिलना और भी काफी मुश्किल हो जाएगा। देखो सिंगल तो अपने आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा किसी टाइम, उसको किसी की जरूरत नहीं, लेकिन 2 मॉलिक्यूल जैसे ही आएंगे तो वो आपस में कोलिजन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है। उसी तरह अगर 3 मॉलिक्यूल एक साथ में आएंगे तो वो आपका और भी काफी मुश्किल हो जाता है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना, जैसे हमने एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और हम, तो आपको इससे पता चलता है कि जो मोलिकुलरिटी है मैक्सिमम आपने ध्यान रखना है, जो मोलिकुलरिटी है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मोलिकुलरिटी जो मैक्सिमम कितनी हो सकती है,
आपकी मैक्सिमम हम लेंगे 3 तक। अगर आपकी 3 तक है, ये आपने ध्यान रखना है। 3 मॉलिक्यूल ही एक मुश्किल से एक साथ में कोलिजन कर सकते हैं, लेकिन 4 मॉलिक्यूल एक साथ में कोलिजन नहीं कर सकते। जैसे आपका क्या है, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया है 5Br नेगेटिव प्लस में BrO3 नेगेटिव प्लस में 6H पॉजिटिव। ये आपकी रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएंगे 3Br2 प्लस में 2H2O 3H2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आपके कितने मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल है 5 मॉलिक्यूल्स। ये आपके क्या है 5 मॉलिक्यूल। यहाँ से कितना आया 1 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। 5 प्लस में 1, यहाँ से कितने आए 6 मॉलिक्यूल्स। तो इसका मतलब टोटल मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी आपकी, टोटल मॉलिक्यूलरिटी होगी 12 मॉलिक्यूलरिटीज। तो आप बोलोगे ये आपका गलत है, 12 मॉलिक्यूलरिटी कभी नहीं हो सकती, मैंने आपको बताया मैक्सिमम। इसका मतलब फिर ये रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इज प्रोसीड नंबर ऑफ स्टेप। दिस रिएक्शन जो हम आगे पढ़ेंगे, दिस रिएक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस, दिस रिएक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस विच प्रोसीड नंबर ऑफ स्टेप, विच प्रोसीड नंबर ऑफ स्टेप, ठीक है। एंड द स्लो स्टेप इज द डिटरमाइन द मोलिकुलरिटी, एंड द स्लो स्टेप डिटरमाइन मोलिकुलरिटी, डिटरमाइंस मोलिकुलरिटीज, ठीक है। वैसे अलग अलग स्टेप की स्लो स्टेप डिटरमाइन द मोलिकुलरिटी, ठीक है। अगर हम इसका रेट ला देखें, अगर हम रेट ला के अनुसार रेट देखें तो हमारा जो रेट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा Br नेगेटिव, ठीक है, Br नेगेटिव BrO3 नेगेटिव, ठीक है, प्लस में आपका क्या हो जाएगा H पॉजिटिव का क्या हो जाएगा 2। तो अगर आप इस रिएक्शन का ऑर्डर देखेंगे तो ऑर्डर हमारा कितना हो जाएगा 1 प्लस में 2, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा 4। तो जो आपका ऑर्डर होता है वो आपका क्या होता है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, जो हमें पता है पहले भी पढ़ चुके हैं, ऑर्डर क्या होता है एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंस, ठीक है, आपने ध्यान रखना है डिटरमाइंस। लेकिन आपकी जो मोलिकुलरिटी है वो क्या सिंपल थ्योरेटिकली डिटर्मिनेशंस, ये क्या है थ्योरेटिकल डिटर्मिनेशंस, ठीक है। ये आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो आपका ऑर्डर कितना भी हो सकता है, लेकिन मोलिकुलरिटी मैक्सिमम 3 हो सकती है, ठीक है ना। आपको पता है ऑर्डर फ्रैक्शन में भी हो सकता है, ऑर्डर आपका किस में हो सकता है फ्रैक्शन में, मैंने आपको पहले भी बताया था फ्रैक्शन में हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है ना, जीरो हो सकता है, तो आपका ऑर्डर हो सकता है। लेकिन आपकी ना तो जो आपकी जीरो हो सकती है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कोई जैसे मान लीजिए किसी को आपका गोवा जाना है तो उसके लिए कम से कम एक तो बंदा होना चाहिए, तो मोलिकुलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती। ऐसे नहीं कि कोई मोलिक्यूल था ही नहीं और फिर वो टकराए नहीं और फिर वो अपना किस में बदल जाएगा प्रोडक्ट में, ऐसा पॉसिबल नहीं। जीरो नहीं हो सकती फ्रैक्शन में। क्या कभी आपने देखा है कि कोई मोलिक्यूल ऐसे फ्रैक्शन में अपने आप उसमें कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। कोई आपका फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये आपने ध्यान रखनी है। ये डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। आपका जीरो आपका एक फ्रैक्शन में जीरो में नहीं हो सकती, ये आपका जीरो फ्रैक्शन में हो सकता है। दूसरा इसको हम थ्योरेटिकली आपका ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका इनके अंदर क्या हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा। जैसे मैं एक दो रिएक्शन दे रहा हूं तो आपने उसमें बताना कि ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। जैसे आपको रिएक्शन दे दी जाए, जैसे आपको रिएक्शन दे रहे हैं, आपको दे दिया जैसे H2, फर्स्ट रिएक्शन है H2 प्लस में हाफ O2, ठीक है। तो आपसे बोलेंगे भी H2O, इसकी मोलिकुलरिटी बताओ कितनी होगी, मोलिकुलरिटी, ठीक है, इसकी मोलिकुलरिटी कितनी होगी। इसमें आपने ध्यान रखना है यहाँ पे आपको ये कभी ये फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे ओवरऑल को 2 से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2H2 प्लस में O2 क्या बन जाएगा 2H2O, ठीक। अब इसके अनुसार क्या हो जाएगा 2 यहाँ से आएगी और 1 यहाँ से आएगी, तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी 3,
अगर आपको दे दिया जाए, जैसे मान लिया H2O2 दे दिया जाए, H2O2 आपका ये आपका डिकम्पोज हो जाता है किसके अंदर, इसके अंदर H2O2 आपका डिकम्पोज होगा, हीट करेंगे तो किस में हो जाएगा 2H2O प्लस में O2, तो ये आपका किस में हो जाएगा, तो यहाँ पे मोलिकुलरिटी कितनी है, इसके अनुसार मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो आपको ध्यान, अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाए, मान लें सपोज कि हमने कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको दे दें, जैसे आपको कोई भी रिएक्शन दे देंगे, FeCl2, एक रिएक्शन और ले लेते हैं FeCl2 प्लस में SnCl2, ठीक है, Sn आपका ले लेंगे तो ये आपका कन्वर्ट होगा FeCl3 Fe प्लस में SnCl4, ठीक है। यहाँ पे Fe के साथ में आपका क्या हो जाएगा FeCl2 और आपका यहाँ पे 3C2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 3 से आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 आपका क्या हो जाएगा FeCl2 और ये क्या हो जाएगा SnCl4। तो हम इसको बैलेंस कर देंगे, तो अब इसके अनुसार हम देखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से 1 है और यहाँ से 2 है, तो यहाँ से मोलिकुलरिटी कितनी आ जाएगी 3, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, इस तरह हम किसी की भी मोलिकुलरिटी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट हमारा इसी के अंदर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। देखो कुछ रिएक्शन ऐसी होती है, जैसे हम लेंगे इसमें सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, तो आपकी क्या हो जाएगी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, कुछ रिएक्शन ऐसे होती हैं जो आपको लगेगा जिनकी मोलिकुलरिटी तो ज़्यादा होती है लेकिन ऑर्डर कम होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है ना, इसके अंदर आपका जैसे एग्जाम्पल ले लिया, एस्टर का हमने एग्जाम्पल ले लिया C2H5, ठीक है ना, COO C2H5, ठीक है। इसका हाइड्रोलाइज करते हैं वाटर की प्रेजेंसी में, वाटर इसमें डाल देंगे तो आपका हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा C2H5 प्लस में COOH प्लस में C2H5OH, ठीक है। इसका हाइड्रोलाइज कर देते हैं हम, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पे, अगर मैंने सपोज कर लिया इसकी अमाउंट मैंने ले ली 0.01, ठीक है, इसकी मैंने अमाउंट ले ली, इसको हम 0.1 भी ले लेंगे, इसको हमने ले लिया 10 मोलर कंसंट्रेशन, अगर हम ले लेंगे इसको ले लिया मैंने 10 मोलर, ठीक है। आपने ध्यान रखना है जब ये आपका प्रोडक्ट में बदलेगा, तो ये मान लो इनिशियली तो आपका इतना ही रहेगा, फाइनल पे, फाइनल स्टेज, फाइनल एट फाइनल्स, तो फाइनल पे क्या होगा फाइनल्स, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा। ये कितना होगा, इसके दोनों का कोफिशिएंट सेम है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दोनों का कोफिशिएंट सेम है, तो इसका मतलब जितनी अमाउंट इसकी यूज होगी उतनी इसकी होगी, तो 10 माइनस में क्या हो जाएगा 0.001, तो कितना होगा लगभग आपका क्या हो जाएगा 10, तो इसके ऊपर तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो ये कितना बनेगा 0.01 और ये भी कितना, हम यहाँ पे 0.01 और ये भी आपका कितना बनेगा 0.001। अगर मैंने वाटर का इतना लिया है तो ये आपका क्या एक्सेस, ये क्या आपका एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएक्टेंट्स, इस तरह की रिएक्शन है जिसके अंदर एक्सेस रिएक्टेंट होगा और उसके आपकी कंसंट्रेशन पे क्या होगा, जो लार्ज अमाउंट में होगा तो उसकी कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपका जो आप इसमें देखोगे, अगर अब आपको मोलिकुलरिटी निकालनी है, मोलिकुलरिटी अगर आपको निकालने तो मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी 3 नहीं 2 हो जाएगी, यहाँ पे मोलिटी कितनी हो जाएगी 2, 1 यहाँ से निकलेगी और 1 यहाँ से, तो क्या होगा 1 प्लस में 1, ठीक है, तो 2 आ जाएगी। लेकिन आप अगर इसका ऑर्डर निकालोगे, ऑर्डर कैसे निकालोगे, आपको पता ऑर्डर निकालने का फार्मूला क्या था K और आपकी इसकी कंसंट्रेशन C2H5COOH आपका क्या हो जाएगा C2H5, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय वाटर, लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार। लेकिन ये क्या है लार्ज अमाउंट, ठीक है, लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, तो आपका क्या लिख सकते हैं ऑर्डर, हमारा जो हमारा रेट लॉ होगा वो हमारा रेट लॉ क्या हो जाएगा, मैं इसके ऊपर लिख रहा हूँ, तो रेट हमारा किसके बराबर हो जाएगा, रेट हमारा हो जाएगा K डैश प्लस में C2H5COO C2H5, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑर्डर हम निकाल लेंगे, हमारा जो ऑर्डर होगा
वो आपका सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो ऑर्डर यहाँ पे कितना आएगा एक्सपेरिमेंटली भी डिटरमाइन कर सकते हैं हमारा, या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ये हमारा ऑर्डर हमारा होगा 1। तो इस तरह की रिएक्शन है जिसमें एक रिएक्टेंट आपका क्या होगा लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा और जहाँ पे मोलिकुलरिटी 2 या 3 आ सकती है, लेकिन उसका ऑर्डर हमेशा क्या आएगा 1। ये आपने ध्यान रखना, ऑर्डर उस रिएक्शन का क्या होगा 1। तो इस तरह की रिएक्शन को हम बोल देंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। दोज रिएक्शन विच इज लुक लाइक एज ए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, लेकिन बट एक्चुअली फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह की रिएक्शन है जो दिखने में तो ऐसे लगेगा कि वो आपकी सेकंड ऑर्डर की, लेकिन एक्चुअल में वो हमें कैसी मिलती है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन को। तो उनको हम बोल देंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे हमने ग्लूकोज लिया है C6 ग्लूकोज सुक्रोज हम ले लेंगे C12H22O11, इसके अंदर हम वाटर डाल देंगे। तो वाटर के अंदर आपका क्या होगा जब हम इसको हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा C6H12O6 प्लस में C6H12O6। ठीक है, यहाँ पे क्या है ग्लूकोज, ये क्या है फ्रक्टोज और यहाँ पे क्या होगा ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पे क्या ले लेंगे हम सुक्रोज या टेबल सुक्रोज, इसको बोल देंगे सुक्रोज या टेबल सुगर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे इसके अंदर भी, क्योंकि ये आपका क्या एक्सेस में प्रेजेंट है, ये आपका एक्सेस में, तो इसके अमाउंट पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो ऑर्डर किसके अनुसार हो जाएगा, लेकिन मोलिकुलरिटी में दोनों काउंट करें क्योंकि कोलाइड तो दोनों ही कर रहे हैं ना, ये इसके साथ में कोलाइड कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मोलिकुलरिटी की बात करें तो मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी 1 प्लस में 1 2, लेकिन अगर ऑर्डर देखें, ऑर्डर हमारा क्या होता है आपका सिर्फ 1 होगा। ये हम एक्सपेरिमेंटली बोल सकते हैं। हमने कैसे कैलकुलेट किया है एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली। देखो वहाँ पे एक मैंने आपको ध्यान नहीं है, तो मैंने जो T डैश लिया है वो किसकी कंसंट्रेशन होगी K प्लस में H2O। ठीक है, तो यहाँ पे जो K है वो भी कांस्टेंट वैल्यूज है, तो यहाँ पे ये इसकी भी अमाउंट कांस्टेंट है, तो दोनों की कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट क्या हो जाएगा कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट्स। तो कांस्टेंट से कांस्टेंट को मल्टीप्लाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा कांस्टेंट। तो आपका इसलिए जो हमारा रेट निकाल देंगे वो रेट हमारा K बराबर K डैश, और आपका जो भी हमने लिया था यहाँ पे शुगर, इसके अगर शुगर की केस ले रहे हैं तो शुगर का भी क्या हो जाएगा C12H22O11। ठीक है, तो इसका मतलब ऑर्डर इसके हिसाब से क्या आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमने सभी के सभी कर ले। ठीक है, तो यहीं पे हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। ठीक है।